स्वामी महाराज जी। महाराज, शांति धारा में नाम का कितना महत्व है और कौन से नाम का महत्व है? कुंडली वाले नाम का, स्कूल वाले नाम का, या चालू वाले नाम का? आपके सवाल को ही मैं सुधार लेता हूँ। शांति धारा में नाम क्यों लिया जाता है? एक बार मेरे पास से सवाल आया कि महाराज जी शांति धारा होती है और लोगों का नाम सुनते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है, मन खराब हो जाता है। वो उन दिनों की बात है जब कोविड चल रहा था और उस समय बहुतों की तरफ से शांति धारा के प्रति भावना प्रकट की जाती थी। मैंने उसका जो उत्तर दिया वो आपके सवाल में मैं देना चाहूँगा। मैंने कहा, देखो भाई, शांति धारा में किसी का नामोल्लेख करना अर्थात उसके स्वास्थ्य की मंगल कामना करना। हम किसी के नाम को लेकर अगर प्रार्थना आदि करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, उसकी तरफ सकारात्मकता का संचार होता है। ये सकारात्मकता उनके जीवन में बदलाव लाती है। इसके साथ साथ वो व्यक्ति कुछ न कुछ दान भी करता है तो उस दान से अंतराय का क्षय होता है। साथ ही अंतराय के क्षय होने के साथ साथ नवतर पुण्य का उपार्जन भी होता है। अंतराय के विनाश और पुण्य के उपार्जन से हमारी जीवन की व्यवस्थाएं बदलती है तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो यदि किसी व्यक्ति को हम जिस नाम से पुकारते हैं, कुंडली से कोई मतलब नहीं, अगर उसके नाम से हम भावना भाते हैं और ये भावना अगर सामूहिक रूप से भाई जाती है तो सब लोग अगर उसकी भावना में अपनी सम्मति देते हैं तो उतने लोगों की भावनाएं उसके सेहत के परिवर्तन का कारण भी बनती है, बन सकती है। इसलिए नाम उच्चारण करने में कोई बाधा नहीं। महाराज, औरों का नाम हो रहा है तो हमने कहा, भैया किसी का नाम हो रहा है, तुम शांति की भावना से अगर शांति धारा देख रहे हो या कर रहे हो तो तुम भी उसकी भावना में सम्मिलित हो जाओ कि भैया जिसका नाम लिया जा रहा है आज उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको स्वास्थ्य की ज़रूरत है, उसको शांति की ज़रूरत है। हे भगवान, उसकी शांति हो जाए, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो ये तो तुम्हारा पुण्यवर्धक काम है। इसको लेकर के सोचने का क्या काम? अगर कोई ऐसा बोलता है, हम नाम के साथ अपनी सम्मति दें। हाँ, ये बात जरूर है कि कई बार बहुत ज़्यादा नाम आ जाते हैं। एक ही आदमी के 3-3 बार नाम सुन करके लोगों को थोड़ी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि लोगों की मानसिकता थोड़ी ठीक नहीं है। पर ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नामों का अतिरेक भी नहीं होना चाहिए। पर यदि किसी के स्वास्थ्य आदि की मंगल भावना पूर्वक इस तरह का काम किया जाता है तो उसमें कोई ऐतराज भी नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नवरंगपुर उड़ीसा से विराट जैन, जो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। उसके बाद में 8 बच्चा, हाँ, अनिमेश जैन गोंदिया तैयार रहेंगे। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह था कि अरिहंत भगवान सम्यक दृष्टि होते हैं और आत्मा का काम तो केवल जानना और देख सम्यक अरिहंत भगवान सम्यक दृष्टि होते हैं और आत्मा का काम केवल जानना देखना होता है। तो अरिहंत भगवान उपदेश क्यों देते हैं? उनका काम तो सिर्फ जानना देखना होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। अरहंत भगवान का सच्चे अर्थों में स्वभाव जानने और देखने का ही। ये गुरुकुल का छात्र है, बड़े बड़े लोगों को इतना पता नहीं होगा। एक बार इसका जोरदार अभिनंदन करें। अरहंत भगवान का काम जानने देखने का है और वह केवल और केवल जानने देखने का ही काम करते हैं। आपने पूछा धर्मोपदेश क्यों करते? वो धर्मोपदेश करते नहीं, होता है। समझ गए? हम में और अरहंत भगवान की क्रियाओं में मौलिक अंतर है। हम आप जो भी प्रवृत्तियां करते हैं वो इच्छा पूर्वक करते हैं, बुद्धि पूर्वक करते हैं। लेकिन अरहंत भगवान की जो प्रवृत्तियां होती है, काय वांग मनसाम प्रवर्तय ना काय वांग मनसाम प्रवर्तयो ना भवस्तो मुनिश्चिकीर्ष्या ना समीक्ष भवतः प्रवर्तयो धीर तावकमचिंतमीहि। हे भगवान, आपकी क्या महिमा बताऊं?
आपके मन वचन काय की जो प्रवृत्तियां वो इच्छा पूर्वक नहीं होती, लेकिन फिर भी आपकी कोई भी प्रवृत्ति यदवा तदवा नहीं होती। आपकी लीला महान है, समझ गए? ये संयोग है। भव भागनवश जोगी विषय, भव्यों का पुण्य जब जोर मारता है तो बीतरागी भगवान का भी उपदेश प्रकट होने लगता है, वो उसमें निमित्त है। समझ गए? दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।